बानी ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल में सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन न्याजी ने बानी से मुलाकात की। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने इस्तीफे पर बात की। ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं, मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द। तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का फैसला। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए महमूद चगजई का नाम दोहराया। आपकी उनके साथ कोई तलब कलामी हुई है, इसमें कितनी सदाकत? तलब कलामी नहीं, मैं बड़ी इज्जत, हमारे लॉयर हैं, हमारी फैमिली के साथ बड़ा, सबके साथ उनका बड़ा अच्छा वो फैमिली की तरह है। लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा उनके अपना होगा वो जो उनकी पॉलिटिकल कम्युनिटी का, और ये मेरे ख्याल में हो रहा है। सलमान अकरम राजा से कोई तलब कलामी नहीं हुई। अलीमा खान की तरदीद, कहा उनको कोई अपना मसला होगा। उज़मा खान बोली ज़िमनी इंतखाब पर तनाज़ा है। बानी ने वाज़ेह बताया ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इससे पार्टी को नुकसान होगा और नाअहलों को जवाब मिलेगा। भारतीय आबी जारहात दरिया सतलुज के बाद रावी में भी अचानक पानी छोड़ दिया। रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। गंडा सिंह के मुकाम पर दर्जनों बस्तियां, सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। 1.5 लाख अफराद को रिलीफ कैंप्स मुंतकिल कर दिया गया। दरिया चनाब हेड मराला के मुकाम पर सैलाबी रेला तेजी से गुजर रहा है। खैरपुर के कच्चे में 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमानकी में पानी से गहरी और आबादी में नाबीना बूढ़ी खातून को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में शदीद बारिशें। सियालकोट में 228 मिलीमीटर, नारोवाल में 103, कसूर में 96 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात और दीगर इलाकों में भी बरसात। लाहौर में मनहाला रोड पर घर की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद बारिशें मुतवक्के। आज का स्पेल कल तक जारी रहेगा। मौसमियाती तब्दीली खतरनाक रुख इख्तियार कर गई। पहले सैलाब से तबाही, फिर खुश्कसाली का सामना हो सकता है। एनडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ब्रीफिंग में चेयरमैन एनडीएमए ने कहा आने वाला साल बदकिस्मती से ज्यादा मुश्किल होगा। दर्जा हरारत बढ़ता रहा तो जल्द ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियों को नेशनल सिक्योरिटी के तौर पर लेना होगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। अपरदी में पुलिस और सीटीडी के ऑपरेशन में मजीद एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक 3 रोज से जारी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे जा चुके। 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद, 6 एहलकार जख्मी हुए। कोयटा के इलाके डेगारी में खातून और मर्द के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के देवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। 20 जुलाई को नाम निहाद खैरत के नाम पर एहसानुल्लाह और खातून बानो बीबी को कत्ल किया गया था। कराची में एसएसपी और तर्जुमान हुकूमत सिंध के घर डकैती में 4 मुलाजमीन मुलव्वस निकले। पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया। जरा के मुताबिक चारों मुलाजमीन डकैतों के साथ ही घर से फरार हुए थे। मुलजमान ने 2 करोड़ रुपए सोना और मोबाइल फोन्स लूट लिए थे। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, कैप्टो पावर लेवी का फायदा अवाम को मुंतकिल होगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए भी मंजूर। ये फंड्स खैमों, अद्वियात, खुराक और बुनियादी ढांचे की बहाली पर खर्च होंगे। सस्ती चीनी बेचकर महंगी कीमत पर खरीदारी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 30,000 मैट्रिक टन सफेद चीनी खरीदी। बैनुल-अक़वामी टेंडर के तहत खरीदी गई चीनी की कीमत $582.50 फी टन है। कीमत खरीद तकरीबन 166 रुपए फी किलो बनती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दीकी की मुलाकात। पाक फ़ज़ाइया के पेशेवराना उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का वतन के दिफा के लिए पाक फ़ज़ाइया के किरदार को शानदार खराज तहसीन। कहा शाहीन वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार है। इसराइली फौज गजा में सच छुपाने के लिए सहाफ़ियों की जान की दुश्मन बन गई। एक और सहाफ़ी हसन दुहान को शहीद कर दिया। 2 रोज़ में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 6, शोहदा की मजमूई तादाद 273 हो गई। 24 घंटों में 3 फाका कश समेत मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 62,819 तक जा पहुँची।
इसराइली हमले में शहीद सहाफ़ी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, WHO, बरतानिया, तुर्की, जर्मनी और सहाफ़ती तंजीमों के सहाफ़ियों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सलामा और हाला असफोर की चंद रोज़ बाद शादी थी। दोनों ने जीवन का नया सफ़र शुरू करने से पहले वीडियो भी शूट की थी। मेरे बच्चे, अपनी बेटी का नाम मरियम रखना ताकि मेरा नाम तेरी नस्लों में जिंदा रहे। गजा के अल-नसर अस्पताल पर हमले में शहीद सहाफ़ी मरियम अबू दाका की बेटे के नाम वसीयत, बाकायदगी से नमाज की अदायगी की भी तलक़ी। गजा में सहाफ़ियों के कत्ल पर रॉयटर्स की सहाफ़ी वलेरी ज़िंक मुस्ताफ़ी कहती हैं, अदारा इसराइल के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देकर सहाफ़ियों के कत्ल में बराह रास्त शरीक है। आइंदा तमाम तवज्जो गजा के बहादुर सहाफ़ियों की कुर्बानियों का हक अदा करने पर मरकूज़ रहेगी। इसराइल में अवाम मुसलसल नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर। याकूम की मरकजी शाहरा ब्लॉक कर दी। हुकूमत से जंगबंदी मुआहदा करने और यरगमालियों को वापस लाने का मुतालबा। तल अवीव में अमरीकी सफारत खाने के सामने झंडे पर यरगमालियों की तस्वीर बना दी गई। ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूदी मुखालिफ हमलों की मनसूबाबंदी का इल्जाम। सफीर अहमद सादकी को मुल्क बदर कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सिडनी के रेस्टोरेंट और मेलबर्न की मस्जिद पर हमलों के पीछे ईरान था। वियतनाम में समंदरी तूफान काजेकी से तबाही, 3 अमवात की तस्दीक। 700 मकानात को नुकसान पहुंचा। चावल की फसलें तबाह, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में इंगू मोहा का आखिरी मैच में फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। यूएस ओपन टेनिस में स्पेन की कार्लोस अल्कारेज ने धाक बिठा दी। पहले ही मैच में अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त। वुमेन सिंगल्स में अमेरिका की मैडिसन कीज अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। और अमेरिकी खिलाड़ी मैककॉर्मैक सैन फ्रांसिस्को ब्रिज पर स्काई सर्फ के वाले पहले शख्स बन गए। 5500 फीट बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। पुल के केबल्स पर अटकने के बाद बाहिफाजत प्लेटफॉर्म पर उतरने में कामयाब।